वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। नागपुर में जो अभी षड्यंत्र हुआ, नागपुर में जो माहौल ख़राब हुआ, उसके पार्श्व में थोड़ी सी चर्चा और थोड़ी सी सावधानियां भविष्य हेतु भी क्या आवश्यक है, उसकी चर्चा इस छोटे से वीडियो में करना चाहेंगे। तत्काल इस वीडियो को बनाना मैंने ठीक समझा। दरअसल क्या है, मेरी दो पंक्तियां मुझे अपनी याद आ रही कि षड्यंत्रों के पांव बहुत ही छोटे होते हैं, षड्यंत्रों के पांव बहुत ही छोटे होते हैं, रास्ता भले चले राह से लौटे होते हैं। ऐसे लोग रास्ते में उनको मुड़ना पड़ता है, वो सफल नहीं होते। दरअसल क्या है, अभी लोकसभा चुनाव में वो जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, एक झूठ फैलाया विपक्ष ने, और उस झूठ के बदौलत उन्होंने 150 सीटें जीत ली। लोकसभा की 150 सीटें केवल इस झूठ के भरोसे जीत ली। तब से उनके भीतर, विपक्ष के भीतर एक ऐसा अंधा विश्वास बैठा हुआ है कि झूठ से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। कल आपने देखा कि वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज जितने भी उनके है, उन्होंने बहुत सारे उनके धार्मिक संगठन भी थे, यद्यपि वो बहुत फ्लॉप हुआ, 500 लोग भी उसमें इकट्ठे नहीं हुए। और उनके द्वारा भी वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि वक्फ कानून जो नया लेके आ रहे हैं, उसमें सब मुस्लिमों की संपत्तियाँ ले ली जाएगी, मुस्लिमों की संपत्ति ले ली जाएगी। कितना बड़ा झूठ। फिर ओवैसी ने कहा कि आपकी जितने भी ये है मस्जिदें, उनको छीन लिया जाएगा। कितना बड़ा झूठ। तो झूठ फैला करके, और उन्होंने सोचा लोकसभा में भी इसे जीते तो यहाँ पर भी भ्रमित कर देते हैं। अभी जो नागपुर में माहौल ख़राब हुआ, उसके पीछे भी जो ज्ञात हुआ है वो एक बड़ा झूठ, बहुत बड़ा झूठ। और मैं चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस सरकार से कि इसके पीछे जा कर के जिसने शुरुआत में इस झूठ को फैलाया है और सोशल मीडिया पर डाला है नागपुर में, उसको पकड़ करके और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि कालांतर में कोई भी ऐसा पाप न कर सके। झूठ ये फैलाया गया जब औरंगजेब की क्रूर, तानाशाह, हत्यारा, लुटेरा, इस देश में जो कलंक का दूसरा नाम है औरंगजेब, उसके जब पुतले को नागपुर में जलाया गया, ठीक किया, जलाया गया, तो जलाने के बाद में अफवाह ये फैला दी कि अपना एक धर्म ग्रंथ की प्रति जला दी। बताओ कितना बड़ा झूठ, जबकि धर्म ग्रंथ की प्रति का प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन फैला दिया गया, झूठ फैला दिया गया। औरंगजेब के पुतले के नाम पर जला दिया तो उसमें धर्म ग्रंथ की प्रति जलाई, ऐसा फैला दिया उसमें। झूठ, सरासर झूठ। परिणाम क्या हुआ कि बच्चे इकट्ठे होने थे, यद्यपि कोई वो साधारण बच्चे नहीं थे, वे उतने ही पापी थे। उनको सज़ा जो कानून के तहत मिलना चाहिए वो मिलेगी। गाड़ियाँ तोड़ना और ये इनको जलाना, घर जलाना, बहुत सारे काम उन्होंने किए। मैं तो देवेंद्र फडणवीस सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे खरगोन में भी 2022 में रामनवमी के जुलूस पर जो हुआ था, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो इलाज किया था, वैसा ही इलाज आप नागपुर में इन दंगाइयों का करना। उस समय जब 2022 में रामनवमी में अप्रैल में जिनको गिरफ्तार किया था, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। 300 के लगभग दंगाई अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं। हमारे दंगे के जो नालायक लोग थे, तो आपको वो धाराएं लगे। मैं कहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार से और खरगोन के प्रशासन से ये सब जानकारी लेकर के उन धाराओं में वो सा अन्वेषण करके और फिर आप कार्रवाई करें, ताकि किसी कोर्ट में इनको फिर जमानत न मिले। 3 साल से 2.5 साल से वो सड़ रहे हैं जेल में, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही। तो ये काम पक्का इलाज करें, है ना। शांति व्यवस्था, देवेंद्र फडणवीस जी, शांति व्यवस्था तो बहुत है। अभी आप ध्यान रखना कि वो जो योगी बाबा है ना, जो 25 करोड़ संभाल रहे हैं, उसमें से 6 करोड़ तो मुसलमान ही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कभी शांति व्यवस्था की कायम रहे इसकी वो नहीं करते, वो इलाज कर देते सीधा। तो शांति वांति नहीं, क्रांति से काम चलेगा। आपके वक्तव्य की अब आवश्यकता नहीं, हिंदू समाज भी चाहता है कि आप इलाज करें प्लेटफॉर्म पर। वो आपका विधानसभा क्षेत्र भी है और आदरणीय गडकरी जी का लोकसभा क्षेत्र है। संघ का जो मुख्यालय जहाँ पर है, उसके 100 मीटर के एरिया में ये
हरकत उन्होंने कर ली, जहाँ डीएसपी के पाँव पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी हराम नालायक किस्म के लोगों ने, तो इसलिए आपको कार्रवाई करना पड़ेगी और षड्यंत्र और ये आगे नहीं चले, इसका इलाज करना पड़ेगा। और आप चाहो नहीं तो 4, 6, 10 दिन के लिए योगी बाबा को बुला लो महाराष्ट्र में, तो पक्का इलाज हो जाएगा पूरा। देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे सख्ती की उम्मीद है, शांति हो लेकिन ताकत के दम पर हो, और जो अत्याचारी हैं उनको मरोड़ के रख दीजिए। भारत माता की जय।